बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। इमरान खान ने एक नारा लगाया, चोर चोर का नारा, लेकिन वो चोर चोर का नारा अब चूर चूर हो गया है। और उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह बनी वो ऑडियो लीक्स जो कि पिछले चंद दिनों में हमारे सामने आई हैं। और एक के बाद एक जो ऑडियो लीक आई है उसमें इमरान खान साहब खुलकर सामने आ गए हैं और उनका जो नाम नेहाद बयानिया था वो धड़ाम से ज़मीन पर आन गिरा है। इस वीडियो में हम कुछ बात करेंगे, मैं कुछ ख़बरें जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और उस के बाद एक सवाल है जो कि अब तक मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने सोचा या जितने भी इस वक्त जो लोग ये ऑडियो लीक सुन रहे हैं, क्या उन्होंने एक सवाल के बारे में सोचा है? वो सवाल क्या है वो मैं आगे चल के ये वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये खबर कि जी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी कर दी गई है। ये बड़ी अच्छी खबर आई है क्योंकि मैंने पिछले अपने वीलॉग में भी कहा था कि अब जो दारोमदार है ना आने वाले दिनों में सियासत का, पूरी पॉलिटिक्स का, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के आने से पहले जो इसहाक डार साहब हैं वो ग्राउंड बनाएंगे, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बनाएंगे। और अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ही नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। तो उन्होंने अपने जो काम है वो शुरू कर दिए हैं। एक तो खबर ये है कि जी हुकूमत ने पेट्रोल जो है वो फ़ी लीटर 12 रुपये 63 पैसे सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है फ़ी लीटर वो 224 रुपये 80 पैसे होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ये ऐलान कर दिया है। और हाई स्पीड डीज़ल की जो फ़ी लीटर कीमत है उसमें 12 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर जो है वो कमी की गई है। तो हाई स्पीड डीज़ल की जो अब नई कीमत है वो 235 रुपये 30 पैसे हो गई है। इसी तरह से जो लाइट डीज़ल है उसकी कीमत में भी 10 रुपये कमी की गई है, 10 रुपये 78 पैसे। और मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। तो इस तरह जो है वो जो नई कीमतें हैं उनका इत्तलाक अब जो पहली तारीख़ है यकम अक्टूबर रात 12 बजे से उनका इत्तलाक हो जाएगा। तो ये तो एक ज़ाहिर पॉजिटिव ख़बर है आवाम के लिए, जो जो लोग ज़ाहिर गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या बाइक इस्तेमाल करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम हो गई हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक और जो एक अहम ख़बर है वो ये कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो उसमें 1 महीने की जो है वो आपको तौसीह कर दी गई है, क्योंकि आखिरी तारीख जो थी टैक्स फाइल करने की वो 30 सितंबर थी। अब उसे बढ़ा दिया गया है, वो अब जो है वो अगले महीने की यानी कि 31 तारीख तक, यानी अक्टूबर 31 तारीख जो है तब तक जो है वो आप फाइल कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये तो कुछ ख़बरें हैं। अब खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो खबर आई है, लेटेस्ट खबर, जो बिल्कुल लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि पीटीआई का एक हंगामी इजलास तलब किया गया। ठीक है, और उस हंगामी इजलास में जिसमें ज़ाहिर है जो सरकर्दा रहनुमा है पीटीआई के वो सारे शामिल हुए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऑडियो लीक आ रही है और उससे खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, उनका जो बयानिया है उसको झटके पे झटका लग रहा है। तो अब जो हंगामी इजलास तलब किया गया है इसमें कुछ फैसले हुए हैं और वो है लॉन्ग मार्च से मुतालिक। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है पेशावर में तकरीब से, जहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक बार फिर अपना बयानिया दोहराया और वही जो हमेशा वो राग अलापते हैं कि जी चोर, डाकू, लुटेरे, ये सारा सब कुछ, वो ज़ाहिर है एक बार फिर उन्होंने रिपीट के ऊपर सब कुछ लगा दिया। तो एक जो अहम बात उसमें उन्होंने की है वो भी मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। लेकिन जो खबर आई है ना, लेटेस्ट जो खबर आई है वो ये ज़राए से बताया जा रहा है कि अक्टूबर का तीसरा हफ्ता हो सकता है जिसमें खान साहब लॉन्ग मार्च की कोई तारीख दे दें। अक्टूबर का तीसरा हफ्ता, ये ज़राए से जो है वो खबर इस वक्त आई है। डेट कोई भी हो सकती है लेकिन अक्टूबर का कहा जा रहा है तीसरा हफ्ता। अब ये इंपॉर्टेंट है ज़ाहिर है, क्योंकि आपको पता है नवंबर में तैनाती होनी है और उससे पहले जिस तरह से ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, शुरू में तो ऐसा लगा कि ये ऑडियो लीक जो है वो शायद ये इस जो मौजूदा हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बाद कहानियाँ जो खुलना शुरू हुई हैं तो उससे ज़ाहिर है खान साहब जो है उनको बड़ा धचका लगा है और उनका जो पूरा एक सिनेरियो था वो सारा का सारा जो है वो चकनाचूर हो गया है। तो जो चोर चोर का नारा था वो चूर चूर हो गया है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो खिताब किया उसमें अक्सर वो खिताब में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं किसी न किसी बात को अगर आप रिलेट करें ना तो उससे पता लगता है उनके उस वक़्त के रवैये का, रद्द-ए-अमल का, या उस वक़्त उनकी जो कैफ़ियत होती है, जिस वक़्त वो खिताब कर रहे हों, उस वक़्त जो उनकी कैफ़ियत होती है उसका अंदाज़ा उनकी गुफ्तगू से लगाया जा सकता है। तो वहाँ जो गुफ्तगू की, क्योंकि उसी दौरान में ऑडियो लीक जो है वो हो गई थी,
तो वहाँ वो बड़े जो है ना वो दबंग अंदाज में जिस तरह वो बातें करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उन्होंने एक बार फिर वही न्यूट्रल जानवर होता है, ये सारी बातें उसमें की हैं। लेकिन एक और बात भी की कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे अकेले भी निकलना पड़ा इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ या इन चोर मुबैना चोर डाकुओं के ख़िलाफ़, जो वो बात हमेशा कहते हैं, तो मैं निकलूँगा। यानी यहाँ ये पता लग रहा है कि उनकी कैफ़ियत अब ये हो गई है कि ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, इससे शायद लोग उनसे जो है मुतनफ़िर हो रहे हैं, उनके आस-पास के लोग। अब देखिए ना, जो ऑडियो लीक हुई है ताज़ा, आपने ज़ाहिर है सुनी, उसमें असद उमर साहब जो हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, खान साहब आप इसे जान के लेटर कह रहे हैं, ये तो ट्रांसक्रिप्ट है। खान साहब क्या कहते हैं आगे से? वो नहीं समझा करो भाई, यानी ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं बताने के उसमें बता रहा हूँ आपको कि उनका कहने का मकसद ये था कि भाई जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें आसान ज़बान इस्तेमाल की जाती है। आम लोग आते हैं, सादा लोग आते हैं, और सादा लोगों को अगर बेवकूफ़ बनाना हो आपने, जो बनाया गया, तो वो ज़ाहिर है आप सादगी के साथ बनाएँगे ना। आप उनको घुमा फिरा के ये कि जी, आपने देखा है कि वो अक्सर क्लिप्स चलाते हैं, वो अंग्रेज़ी के क्लिप्स का तर्जुमा भी करते हैं उर्दू के अंदर। और वो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि उसमें अंग्रेज़ी में हों या समझ ना आए, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उनका ये मकसद था असद उमर को कहने का कि भई हम इसको लेटर ही कहेंगे। बेशक ये ट्रांसक्रिप्ट है, 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू है जिसका ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद हम इसको लेटर कहेंगे। तो ये अपनी मनमानी कर रहे थे। उस ऑडियो लीक में खान साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है? कि जी हम इस पे जो है वो, और दूसरा बार-बार वो एक बात जो पिछली ऑडियो में भी आई और इस ऑडियो लीक में भी आई कि जी अमेरिका का नाम नहीं लेना, ठीक है? वैसे आप बड़ी बातें करते हैं, मैंने पिछले व्लॉग में भी यही कहा कि जी आप डिसाइड कर लें ना, एक फ़ैसला कर लें। आप जो हैं वो बंद कमरों में कुछ करते हैं, ठीक है? और बाहर आके जो है वो आप कोई बात करते हैं। बंद कमरे में आप कह रहे हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना, और बाहर आके जब आपकी दाल नहीं गली तो आपने एंड में अमेरिका का नाम ले लिया। किसी एक बात पे कायम रहना चाहिए। अगर आप दूसरों को ये कह रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब बार-बार कहते हैं और ट्वीट्स करते रहे हैं कि जी अब बंद कमरों में फ़ैसले करने का वक़्त गुज़र गया। तो भई बंद कमरों में साज़िशें करने का भी वक़्त गुज़र गया। जो बंद कमरों में जो प्लानिंग्स हो रही हैं, जो बंद कमरों में बयानिए बनाए जा रहे हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बंद कमरों में, वो भी अब ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बड़ी ज़ाहिर है एक अलमिया है ये हमारा, कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जो भी हों, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब, जो दीगर रहनुमा हैं उनके बारे में भी। लेकिन खान साहब जो हैं उनके जो स्टंट्स हैं ना वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक जो नया स्टंट किया है खान साहब ने, वो ये किया कि वो आज पहुंच गए किधर, वो ज़ेबा चौधरी साहिबा, जो जज जिनके खिलाफ उन्होंने नाजेबा या धमकी आमेज़ कह लें, नाजेबा तो नहीं, धमकी आमेज़ जो ज़बान इस्तेमाल की थी, उनसे माफ़ी मांगने के लिए पहुंच गए। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब वो गए थे तो उस वक्त जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा था कि भाई आपका ज़ाती मामला है, आप जाएं ना जाएं, आप लिख कर दे दें। लिख कर तो अभी नहीं दिया, लेकिन वो वैसे पहुंच गए स्टंट करने के लिए। ज़ाहिर है वहाँ पर लोग आएंगे, जमा होंगे, कैमराज होंगे, वीडियो बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसकी जो है वो प्रमोशन होगी, तशहीर होगी, और वो हुई। खान साहब पहुंच गए जी माफ़ी मांगने, खान साहब पहुंच गए। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो कह देना है वो काफ़ी होता है। ये स्टंट करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप वहाँ पहुँचें, जाएँ, वीडियोज़ बनाएँ कि जी जज साहिबा, अच्छा अब वहाँ पहुँच गए, आपको नहीं पता था जज साहिबा जो हैं वो लीव पर गई हुई हैं। आप बस जाके आपने वीडियो बनानी थी, वीडियो बनाकर आप आ गए। सबको पता होता है। जब आप जाने वाले होते हैं अदालत में, आपको पता होता है कि कौन जज है, कौन नहीं है। आपकी इतनी बड़ी लीगल टीम है, उन्होंने नहीं बताया आपको कि ज़ेबा चौधरी साहिबा जज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है अभी। आप पहुँच गए वहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है स्टंट करना था, दिखाना था पब्लिक को, उसकी प्रमोशन करनी थी, सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोज़ लगानी थी, और उसके बाद उनकी लाइक्स आनी थी, व्यूज़ आने थे। वो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो ख़ैर बड़ी इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कमाल टेक्निक है पीटीआई के पास और इमरान खान साहब के पास। अच्छा जी, आखिर में जाते-जाते, क्योंकि ये मामला जो है वो अजीब-सा अब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कहते हैं ना दिल बर्दाश्ता होके, परेशान हाल होके, अब खान साहब जो है ना वो बस अब इस तरफ जा रहे हैं कि भई अब मेरे तो पटारी खुल गई है, ठीक है? मेरे तो पोल अब खुल रहे हैं, तो बस अब सब कुछ लपेट दो। मैं उन लोगों में शामिल था, अक्सर औक़ात जब लोग कहते थे ना कि जी खान साहब, जब वो हुकूमत में थे, तो मैं एक बात कहता था कि ये वो शख्स है, इमरान खान वो आदमी है, वो खिलाड़ी है कि जो जब जाएगा ना, तो ये वो हड्डी साबित होगा जिसे ना उगले चैन ना निगले चैन। और ये वो खिलाड़ी है कि जो पिच उखाड़ के चला जाएगा। ये मैं कहता था, मेरे जो साथ के लोग हैं, और मैं गाहे-बगाहे जब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैं कहता था कि ये पिच उखाड़ देगा, और वही हुआ। ना खेडांगे ना खेडन देंगे। वो मतलब मैं तो, मेरी पंजाबी भी बड़ी अजीब सी है, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ना वही वाली बात है, मैं खेलूँगा ना आपको खेलने दूँगा।
तो ये खान साहब का जो है वतीरा है। बहरहाल खान साहब जो हैं अब देखते ही हैं कि वो तारीख़ का जो है वो क्या ऐलान करते हैं, और अपनी जो पब्लिक जो रही सही उनका जो बयानिया है, रहा सहा बयानिया, उसमें वो किस तरह एक बार फिर लोगों को शीशे में उतारते हैं, क्योंकि अब ये डैमेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सेंसिबल लोग हैं ना, जो सेंसिबल लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक पीटीआई से हो या ना हो, उनको अब समझ आ रही है, उनको अब आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही है कि ये जो ढकोसला था, ये बैरूनी साजिश का, ये इसके गुब्बारे से हवा निकल गई है। और मैं तो ख़ैर पहले दिन से मानता था कि ये एमी जो है ना वो बस एक मामला लेके चल रहे हैं खान साहब, और उन्होंने एक पॉलिटिकल एक गिमिक है जो उन्होंने बना के पब्लिक के सामने रख दिया है, और एंड ऑफ द डे ये पता चलेगा कि जी ऐसा कुछ नहीं था। और वो तो भला करे उस हैकर का कि जिसने ये सारी की सारी जो है वो ऑडियो लीक कर दी हैं। मेरा आखिर में जाते-जाते ना एक सवाल है, और वो सवाल ज़रा समझने की और उसको उस पर गौर करने की ज़रूरत है कि जब ऑडियो लीक आई शहबाज शरीफ साहब की, तो उसमें सब लोगों ने कहा कि भई ये तो ऑडियो जो है वो अब आ गई है और रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, बग्स लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। फिर जब खान साहब की आई तो मामला पता चला कि ये पुराना मामला है ये तो पीछे चले हैं आप भई, यानी कि 4-5 माह से भी पीछे आप चले जाएँ। 4-5 माह पहले ही थे ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत पुरानी मतलब यानी कि रिकॉर्डिंग्स हैं, पहले से हो रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब से पहले हमने सुना था फ़ोन टैप्स होते हैं, ठीक है, और सर्वेलेंस भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है, सब कुछ होता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करती हैं और उसूली तौर पे करना भी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट मैटर्स पे ज़ाहिर है नहीं करना चाहिए, जो प्राइवेसी होती है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ कहते हैं ना कि इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेसी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो खान साहब की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इससे पहले की नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे, क्या उस वक़्त की भी कोई रिकॉर्डिंग्स हैं? उस वक़्त बग्स जो हैं वो बगिंग होती थी, यानी कि रिकॉर्डिंग्स होती थी, उस वक़्त डिवाइसेज़ थीं? अगर नहीं थीं और ये सिर्फ़ खान साहब के दौर में लगी हैं, और कब लगी हैं, कब से उनकी ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हुई है, ये बड़ा अहम सवाल है। मुझे ये लगता है, अगर ऐसा है कि ये सिर्फ़ खान साहब के दौर में हुआ है, और वो भी शुरू के 1 साल या 2 साल नहीं, कम से कम 2 साल के बाद, तो अगर ये रिकॉर्डिंग्स उस वक़्त हुई हैं, तो अंदाज़ा लगा लें कि जो भी ये रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था, तो वो खान साहब का शायद असल चेहरा पूरी कौम को दिखाना चाहता था। ये मेरा ख़्याल है, आप इससे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। अगले वीलॉग तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।